चीयर्स। मैं अपनी सासू माँ से सारा काम करवाती हूँ। लगा दी। खुश है बाप? किसी के कुछ भी कहने से हमारा कुछ घटता। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। सुबह सुबह का समय है, उठ चुके हैं। अभी दिन की शुरुआत हो रही है गर्मा गर्म पानी के साथ। जोशी जी चीयर्स। आज इसमें शहद और नींबू नहीं मिलाया, आज इसमें है चिया सीड्स। साफ सफाई डन करने के बाद नहाकर भी तैयार श्यार हो चुकी हूँ मैं। बालों में बिल्कुल एक बूंद ऑयल नहीं लगा रखी, फिर भी ऐसे लग रहा है कि बालों में पता नहीं कितना ही तेल लगा रखा है। जोशी जी ने मुझसे पहले नहा लिया, अभी बाहर पूजा पाठ करने लगे हैं वो। चलिए चलते हैं बाहर। जय सिया राम, जय बजरंगबली। हमारा हेल्दी हेल्दी नाश्ता न्यूट्री। चीयर्स। जोशी जी पी चुके हैं वैसे। या बात अच्छी नहीं बनी क्या? तो फिर ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे थे? एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग। जोशी जी बोल रहे हैं कि सोयाबीन पैक कर दो ऑफिस के लिए। हाँ। और अभी ड्राई फ्रूट और सिर्फ कॉफी पी के जा रहे हैं। हाँ। या बात। जय हो सूर्यदेव भगवान। आरती भट्ट जोशी व्लॉग्स। मेरे जोशी जी। लो जी आपका टिफिन। आई लो जी पानी की बोतल। ये एक बार घर में लगा के देखना जरा, इसकी लाइट आ गई नहीं आ रही। ठीक, बाय बाय, ध्यान से जाना। जैसे कि आप लोग में देख ही चुके हो, जोशी जी ऑफिस जा चुके हैं। घर वापस आके रसोई की साफ सफाई, बर्तनों की साफ सफाई डन मैंने कर दी है। नाश्ता सभी ने घर में कर लिया था। अभी रूम में आके मैं आपके कमेंट्स की रिप्लाई कर रही हूँ। तो मुझे एक बहुत ही प्यारा कमेंट दिखाई दिया, जो कि मुझे लगता है कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। कमेंट पढ़ने से पहले मैं इस आईडी के बारे में आपको बताना चाहूँगी। हर व्लॉग में इनका कमेंट आना ज़रूरी है। ये सारे व्लॉग्स देखती हैं, डेली कमेंट भी करती हैं, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि इन्होंने कोई भी पॉजिटिव कमेंट किया हो, हमेशा ही नेगेटिव कमेंट करने आती हैं। पहले व्लॉग देखेंगी, फिर उसमें नुक्स निकालेंगी, फिर कमेंट करेंगी, फिर मतलब कि कुछ भी ऐसी जली फूकी सी बात जिससे इनको ऐसा हो कि आरती को बुरा फील करवाना है बस, और वो ये करवा नहीं पाती। पहले मेरे को ऐसा लगता था कि यार मुझे ऐसा क्यों बोलते होंगे या मेरे लिए ऐसा क्यों कमेंट करते होंगे। अब मुझे ऐसे कमेंट्स पढ़ के हंसी आती है लोगों की सोच पे कि मतलब क्या ही सोचते हैं। तो इनका जो कमेंट है, इसको 10 लाइक आए हुए हैं, 9 लाइक है, 10वां मेरा ही है। मैंने कहा इतनी शिद्दत से ये बुराई करती हैं, इतनी मेहनत लगाती हैं व्लॉग देखने में, कमेंट करने में, तो लाइक तो करना बनता है ना मेरी जान। तो इनका कमेंट आया हुआ है, आईडी नेम है डिलाइटफुल अंटीना करके। अपनी सास से सारा काम करवाती है आरती। तो इनके जो ये कमेंट है, इसका मैंने रिप्लाई भी ये किया था कि हाँ, सारा काम मैं अपनी सास से करवाती हूँ। अगर आपके अंदर दम हो तो आप भी अपनी सास से काम करवा के दिखा दो। अगर सासू माँ है तो करवा के दिखा दो, नहीं है तो इन फ्यूचर करवा के दिखा देना, अगर दम रखते हो तो। क्योंकि कहते हैं ना कि किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको बहू के हाथ की रोटी खाने को मिलती है। किस्मत वाली होती हैं वो बहुएं जिनको अपनी सासू माँ के हाथ की बनी रोटी खाने के लिए मिलती है। तो यही लगा लो भाई, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। अब देखो, आप सबने जो पहले से मेरे व्लॉग्स देखते आ रहे हैं उनको इस चीज़ का साफ साफ पता है कि मेरी जो सासू माँ जी हैं वो टोटली मूडी किस्म की हैं थोड़ी सी। अगर उनका मन है तो वो सारा काम करेंगी, साथ में व्लॉग में भी आएंगी और सब कुछ सही सही आपको दिखता है व्लॉग्स में। उनका मन नहीं होता तो बिल्कुल वो व्लॉग्स में नहीं आती हैं, कोई काम नहीं करती हैं। और हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, जोशी जी की तरफ से कोई प्रेशर है भी नहीं, क्योंकि मम्मी देखो एक उम्र का भी तकाजा होता है ना। उन्होंने अपनी उम्र में बहुत कुछ झेला है। पापा बहुत पहले छोड़ के चले गए थे ना, मेरे ससुर जी। तो बच्चे पालना करना, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है यार। तो इंसान थोड़ा चिड़चिड़ा ऐसा हो जाता है, ठीक है। बाकी उनका बीपी भी बढ़ता है, तो हम लोग ज़्यादा कुछ इस चीज़ को लेके बोलते नहीं है उनको कि आपको ऐसा करना चाहिए या आप ऐसा करो। और बाकी बात रही कमेंट्स की, तो देखो दुनिया तो कहीं भी जीने नहीं देती। अगर सासू माँ ब्लॉग में नहीं आ रही तो आरती की तो अपनी सासू माँ से भी नहीं बनती। आरती बहुत बुरी बहू है, आरती की सासू माँ से नहीं बनती, ये उनसे बात नहीं करती, ये नहीं करती। अगर मम्मी ब्लॉग में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है
कि अगर मम्मी मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मैं दिखाऊंगी मैंने ये काम किया, अगर मैं दिखा पा रही हूँ तो। कई बार ऐसा होता है कि काम में इतनी व्यस्त होती हूँ, मैं शूट भी नहीं कर पाती। कितनी बार ऐसा होता है सब्जी खाना वगैरह बनता है, जो भी मैं डायरेक्ट दिखा देती हूँ कि बन गया, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता कि मैं शूट करूँ। जब मैं कोई भी चीज़ शूट करती हूँ उसमें डबल टाइम जाता है, जो 10 मिनट का काम है 20 मिनट में होगा, 20 मिनट का काम आधे घंटे में होगा, तो टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है, मतलब मेरे को शूट करने के लिए। तो जो काम मम्मा करते हैं मैं ज़रूर दिखाती हूँ। कोई भी इंसान कोई काम कर रहा है तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। मेरा ये नहीं कि मैं सिर्फ अपना अपना ही दिखाऊंगी, मैंने किया नहीं। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, नहीं कर रहे तो भैया मैं कहाँ से दिखाऊँ। अब जब मम्मी कुछ नहीं करते हैं तो भी कमेंट्स आते हैं लोगों के कि इतना पढ़ लिख के आप घर में क्या हाउसवाइफ बनने के लिए गई थी? आप घर में बहू नहीं हो, आप नौकरानी हो। आपको जोशी जी पत्नी की तरह नहीं, नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर मम्मी थोड़ा काम करवा रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं मेरे साथ, तो खुश नहीं है कि सास बहू आराम से घर में रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, तो भी दिक्कत है। आरती ने सारा काम अपनी सासू माँ से करवा लिया, सासू माँ को नौकरानी बना के रखा हुआ है, आरती ने ये कर दिया, आरती ने वो कर दिया। तो भैया मैं तो शुरू से ही कह रही हूँ कि आरती बहुत बुरी है। जितनी बुरी आरती है इतनी बुरी दुनिया में कोई औरत नहीं होगी। तो मत देखो ना, इतनी बुरी आरती, इतना बुरा आपको फील होता है आरती को लेकर, क्यों देखते हो? देखना भी है, फिर नुक्स भी निकालना है, फिर पिन्नकबाजी भी करनी है। तो भैया जैसे राजी हो वैसे राजी रहो। अगर आपको ऐसा लगता है कि उल्टे पुल्टे टुच मुच कमेंट करके आपकी टुच मुच सोच से मुझे फ़र्क पड़ जाएगा, तो वो तो देखो ज़िंदगी में कभी होने वाला है नहीं। आपका काम है उल्टा सीधा बोलना, नेगेटिव कमेंट्स करना। मेरा काम है कि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ, आपके सामने प्रेजेंट करूँ। आप अपना कर्म कर रहे हो, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, और सबको अपने कर्म का फल मिलेगा, अपने अपने हिसाब से मिलता भी है और मिलेगा भी। और बाकी जो मेरे भाई बहन इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया है। आपका प्यार है जो चैनल यहाँ तक हमारा पहुँचा है, और अभी आगे बहुत कुछ करना है। अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस शुरुआत है, और जलने वालों को जलाएंगे, अपनी सक्सेस से जलाएंगे, तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा जब हमारा सिल्वर प्ले बटन आएगा जल्दी। तो लगे हुए हैं मेहनत करने में। आप सब अपना साथ, अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए साथ में। फ़िलहाल मैं करने लगी हूँ व्लॉग एडिट, और साथ में ही और आपके अभी कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी। तो जलने वाले जलते रहेंगे और हम अपना कर्म करते रहेंगे। जोशी जी की तरह मैंने भी ब्लैक कॉफ़ी और ड्राई फ्रूट जो रात भिगा के रखे थे उसके साथ ही ब्रेकफास्ट किया था। अभी यहाँ पे लंच किया जा रहा है। गाज़ियाबाद वाली गुड वाली इवनिंग। दोपहर में लंच करने के बाद मम्मी रेस्ट कर रहे थे। टीवी चल नहीं रहा हमारा, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, टीवी में आवाज़ नहीं आ रही है। मतलब नहीं, आवाज़ आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है। कभी स्क्रीन आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही, ऐसा हो रहा है। तो मैं अकेले नीचे बैठी बोर हो रही थी, मैंने क्या करूँ। छत पे आई तो मेहंदी की कीप मेरे पास रहती है हमेशा, तो अभी यहाँ पे लगा ली है मेहंदी। एक हाथ पे लग पाती है, सीधे हाथ से उल्टे पे, उल्टे से सीधे पे नहीं लग पाती। तो हल्की फुल्की सी ऐसे ही टाइम पास के लिए मेहंदी लगाई है। लेकिन ये मेहंदी हमारी पीहू मैडम को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है, तो अब ये कह रही है चाची सेम मेहंदी मेरे लगाओ, सेम मेहंदी। अगर सेम ना लगी तो अच्छी लगा दो फिर। मेरे को नहीं आती अच्छी लगाने, मेरे को ऐसी लगानी आती है। ऐसे लगा दो आती है चाची। वाह कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। इन्होंने, मैडम ने लगवाई थी मेहंदी पर इन्होंने हाथ धो दिया, देखा ना। तो अभी हम लोग पीहू के मेहंदी लगाएंगे, देखते हैं कैसी लगने वाली है। एक हाथ पे लगी हुई है, देखा। सब मेहंदी मेहंदी हो रहे हैं आज। लीजिए पीहू मैम के भी लग चुकी है मेहंदी। इनका कहना था कि आगे हमें सेम मेहंदी चाहिए, तो हमने सेम लगा दी। खुश है आप? गुड परफॉर्मेंस। हल्की हल्की हवा चलने लगी ना। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। इस झंडे में क्या क्या गुण है, क्या क्या गुण है जी, क्या क्या गुण है। सीता का पता लगाए रे झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। रोज की तरह पूजा पाठ करने के बाद अभी जोशी जी से कॉल करके मैंने पूछा कि डिनर पे क्या खाना पसंद करोगे। तो जोशी जी कहने लगे कि काफ़ी टाइम पहले आपको याद है आपने मटर की सब्ज़ी बनाई थी एक बार पीस के, वो वाली सब्ज़ी खाने का मन कर रहा है।
उस सब्ज़ी को पिसी हुई मटर की सब्ज़ी भी कहते हैं कुछ लोग मटर का निमोना भी बोलते हैं। ज़्यादातर वो यूपी वाली साइड ही बनती है। बाकी हर चीज़ जो फेमस हो जाती है वो सब लोग ट्राई करते हैं। सर्दियों में खाई जाती है वैसे तो, लेकिन अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हो चुका है हमारे यहाँ गाज़ियाबाद का। लेकिन जोशी जी का मन है और मटर है ही हमारे पास, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज बना देती हूँ उनके कहने पे। लेकिन मेरे को याद है जब लास्ट लक्ष्मी नगर में मैंने बनाई थी ना, तो देवर जी को, सासू माँ को कुछ खास पसंद नहीं आई थी। इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करती नहीं हूँ। कुछ मतलब जो चीज़ तो कुछ भी मैं बनाती हूँ खा लेते हैं कुछ, उनको पसंद भी आता है, लेकिन सबका टेस्ट एक सा नहीं होता ना। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि इसमें थोड़े आलू ज़्यादा डाल दूँगी कि मटर आलू की सब्ज़ी की तरह देवर जी आलू निकाल के उसमें से खा लेंगे। तो अभी यहाँ पे मटर हैं हमारे पास, ये मटर मैं पीसूँगी और कटोरी में थोड़े से मटर अलग से निकाल लिए हैं। इसको मैं साबुत ऐसे डालने वाली हूँ। इससे पहले कि लाइट का कट लगे, फटाफट से इसको हम पीस लेते हैं। मटर में हल्का सा पानी ऐड कर लेते हैं ताकि अच्छे से पीस जाए। मटर पीस लिए गए हैं यहाँ पे, और साथ ही मैंने थोड़े मोटे टुकड़ों में काट लिया है आलू। यहाँ नॉन स्टिक पैन चढ़ा दिया गया है जिसमें कि सरसों का तेल डाला गया है। अभी इसमें मैं आलूओं को तल लूँगी। पूरा नहीं तलना, ये लगाओ कि 60-70% तक इसको तल लेंगे, जब तक इसके ऊपर एक गोल्डन सी लेयर नहीं आ जाती तब तक। हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने तैयारी कर ली है अभी यहाँ मसाला तैयार करने की। प्याज बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी इसमें, बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ तैयार करेंगे ताकि फ्लेवर बना रहे सब्ज़ी में। सिंपल तरीके से तैयार होती है बिना ज़्यादा तड़के भड़के के। तो इसमें हरा धनिया पत्ता है, साथ में ही अदरक है और लहसुन, इन सब चीज़ों को भी पीसने लगी हूँ मैं। इसे बंद कर लेंगे। आलूओं पे गोल्डन सा कलर आ चुका है। बस अब ये वही स्टेज है जब हम आलूओं को निकाल के एक साइड रख लेंगे। आलू एक साइड निकालने के बाद नॉनस्टिक पैन में जो तेल बचा है इसमें भी हम अच्छे से कच्चापन निकाल लेंगे। कच्चे मटर ही तो पीसे थे हमने, तो इसको अच्छे से हम पका लेंगे, इसका कच्चापन निकाल लेंगे मटरों का। हेलो हेलो बिट्टू। नमस्कार पिताजी। सौभाग्यवती हो, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, आप बताओ। ठीक है बेटा, क्या कर रहे हो? पापा आज वो बना रही थी सब्जी, मटर का निमोना, पिसी हुई मटर की सब्जी। अच्छा, हाँ, हाथ ठीक है? हाथ में कितने लगी हुई है? नहीं, हाथ में तो दर्द हो ही रहा है पापा, हाथ ही सही हो ही नहीं रहा। जोशी जी की खुली खुली सी कमीज पहन रखी है, मरहम 3-4 बार लगा दिया सुबह से, सही नहीं हो रहा, दिखाना पड़ेगा शायद। हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाओ, कहीं कोई फ्रैक्चर फुक्चर ना अगर हो गया होगा। ये स्वेलिंग सी आ रही है, मुझे लग रहा है मांस वास ना फट गया हो कहीं। अरे नहीं, मार फटे तुम ऐसा एक्सरा कराओ। इतने दिन हो गए तुम हाथ में चोट लगे हुए, तुम लापरवाही बरत रहे हो। दिखाएंगे। मटर का कच्चापन निकालने के बाद उसको भी कटोरी में एक साइड में भर के रख दिया है। कढ़ाई में अभी तेल गर्म हो चुका है, गर्म तेल में जीरा डाल दिया गया है। अभी एक मटर काटा है, इसको ऐड कर रही हूँ। टमाटर अच्छे से पकाने के बाद इसमें अभी ऐड किया जा रहा है अदरक, लहसुन और धनिया पत्ता का पेस्ट। इसको भी पका लेंगे अच्छे से। तड़के में स्वाद अनुसार मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च सब ऐड कर लिया गया है। अभी इसमें ऐड कर देंगे हम पेस्ट मटर का। मटर हल्के नरम हो चुके हैं हमारे। अभी इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। कलर बहुत प्यारा आ रहा है, पूरे घर में खुशबू आ रही है सब्जी की। अब टेस्ट पता नहीं कैसा होगा, मेहनत तो बहुत हो गई भैया इसके साथ। लीजिए, तैयार है हमारा निमोना। निमोना निमोना निमोना। गर्मा गर्म सब्जी तो तैयार हो चुकी है हमारी। रोटी कहेंगे रोटी बना देंगे, चावल कहेंगे चावल चढ़ा देंगे बनने के लिए।
अब यहाँ पे स्ट्रॉबेरी शेक तैयार किया जा रहा है एक बार फिर से। टन टन, जोशी जी का वेलकम ड्रिंक के साथ। जोशी जी चीयर्स। रोज की तरह ही है, मतलब अच्छा है तो सीधा बोल दो अच्छा है। बस वो आ रहे पीसेस काय के स्ट्रॉबेरी के, वो मैंने थोड़े से छोड़े दरदरे से। और पता है इसमें मीठा आपको हल्का क्यों लगता है? क्योंकि इसमें मैं चीनी की जगह शक्कर डालती हूँ। पता लगता है शक्कर का टेस्ट? सही है। सब्जी तो पहले ही तैयार हो गई थी, लेकिन अभी फिर से गर्म की जा रही है, ठंडी हो गई है। साथ में गर्मा गर्म फुलके तैयार किए जा रहे हैं। जस्ट अभी ताज़ा आटा गूंदा है। ताज़ा बनाओ ताज़ा खाओ। रोटी बेलने में भी दर्द हो रहा है मेरे हाथ में। ये हाथ पता नहीं क्या हो गया यार, इसको बड़ी परेशान सी हो गई है मैं। पूरे हाथ में, कंधे में पूरा नील पड़ रहा है। आखिर वो घड़ी आ चुकी है जब जोशी जी बताएंगे कि कैसी बनी है सब्जी। अच्छी हुई। हाँ बढ़िया हो रही होती है, नहीं बढ़िया हो रही है थोड़ा होता है। नहीं बुरी नहीं हो रही, अच्छी हो रही है, टेस्ट अच्छा आ रहा है। चलो सही है। लाल बना बढ़िया। भोजन करने के बाद अभी बर्तनों की साफ सफाई, रसोई की साफ सफाई डन कर दी है। यहाँ जोशी जी फोन में लगे हुए हैं गेम खेलने। तो बढ़िया था सब कुछ। थकावट हो गई बहुत ज़्यादा, पसीने भाई। अभी तो मौसम अभी इतना क्या, ये अभी मार्च तो चल रहा है, लेकिन भाई ऐसा है कि पंखे के बिना जीवन बिल्कुल असंभव है। अब मेरे को टेंशन सी हुई है पंखे में व्लॉगिंग करने की। अभी कमेंट्स की रिप्लाई कर रही थी मैं आपके रूम में आके, तो गौरी गौरी करके इनकी आईडी, इन्होंने कमेंट किया। इनका कमेंट देख के ना मेरी आंखें सी भर गई कि सच में कोई मुझे इतना भी पहचान सकता है क्या? आरती जी आपकी तबीयत ना ठीक नहीं लग रही, चेहरे से पता चल जाता है। या तो आप परेशान हो किसी बात से, यही प्रार्थना है कि भगवान आपको सदा खुश रखे। थैंक यू सो मच गौरी जी। और ये दिल की बात है सच में। जब से होली का फेस्टिवल हमारा हमने एंजॉय किया, पता ही नहीं लगा मस्ती मस्ती में कब कहाँ कैसे मेरे को इतनी चोट लग गई कि ये पूरी स्वेलिंग है इस हिस्से में और नील पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत दर्द हो रहा है। उल्टा हाथ है, सीधे हाथ से इसलिए काम कर पा रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी पेन खिंचाव सा ऐसा है बहुत ज़्यादा। बहुत दर्द में हूँ। ये कोई नहीं देखेगा कि दर्द में हूँ, फिर भी काम कर रही है बेचारी, कोई बात नहीं। ये किसी के नोटिस में नहीं आएगा, ये ऑडियंस बिल्कुल नहीं देखेगी। ऑडियंस देखेगी तो सिर्फ ये कि बस आरती आराम से बैठ के खा रही है बस, और आरती इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। आरती बेड तोड़ रही है। तो जितना भी गम है, जितना भी दुख है, वो चलता रहेगा जीवन में, लेकिन हर चीज़ को हंस के फेस करना ही अच्छी बात है। अब बोलते रहो दर्द हो रहा तो भी लोग ये बस ब्लॉग में, पूरे ब्लॉग में रोती रहती है, अपने रोने दिखाती रहती है। आरती अपने रोने दिखाती रहती है। तो जो जीवन में चल रहा होगा वही तो दिखाया जाएगा, वो देखना भी है जो चल रहा है, और देख के फिर कमेंट भी बड़े मस्त मस्त करने हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये जो लोग हैं खुद की जीवन से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जो ऐसे उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, तो इनको इग्नोर करो, इनकी तरफ ध्यान मत दो। कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं मैं कोशिश नहीं करती, इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है, रहा नहीं जाता। जैसे जी क्या कहना चाहोगे आप नेगेटिव कमेंट्स जो करते हैं उनके लिए? उसको क्या बोलना है, जिसके सोच होगी वही बोलेगा, उसमें क्या बोलने से कोई फर्क थोड़ा कम पड़ता है। ये भी सही बात है, सही बात है। 500 का नोट हाथ में लो, तोड़ लो, मलोड़ लो, कैसे भी कुछ भी कर लो, दे दो, ले लो, कुछ भी कर लो, कीमत उसकी वही रहेगी जो उसकी है। किसी के कुछ भी कहने से हमारा कुछ घटता नहीं, हमारा कुछ बढ़ता नहीं। हम जो है हम वही रहेंगे, है ना जी? सही बात है। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं था। व्लॉग का एंड करके पंखा ऑन करना है मुझे। मिलते हैं बहुत जल्द कल के व्लॉग में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।